Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, we are on unit number 4, Muslims in South Asia. So my dear students, पिछले कई लेक्चर्स से हम लोग या पिछले कई चैप्टर्स से हम लोग मुस्लिम रूल जो है किस तरह से उसका स्प्रेड हुआ या किस तरीके से इस्लाम का स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने उसको डिस्कस किया। लेकिन अब पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम एशिया के इलाके में, वो भी जो साउथ का एरिया है जहां पाकिस्तान और इंडिया वाक़ है, यहाँ किस तरीके से मुस्लिम डायनेस्टीज का या मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखी गई, इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी आपको जो है इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने गजनवीज के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज 4.2 इन विच वी विल डिस्कस एंड वी विल डिस्क्राइब हाउ द conquest of Mahmud Ghaznavi and Shahabuddin Ghori paved the way for the establishment of the rule of Delhi Sultanate। तो हम गजनवीज के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम शहाबुद्दीन गौरी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने किसको डिफीट दी थी, गजनवीज को। और गजनवीद एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, उनको हराने के बाद इन्होंने अपनी सल्तनत जो है उसका आगाज किया। तो कौन थे शहाबुद्दीन गौरी? सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद, a member of Ghurid dynasty, succeeded the Ghaznavids in Afghanistan। तो क्योंकि आप लोगों को इस बात का पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था गजनवीज का, अफगानिस्तान से हुआ था। तो गजनवीज को किसने हराया? गौरी डायनेस्टी जो है इसने हराया। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनवी, he became the first Turkish ruler to invade India after 150 years। So टर्किश रूलर थे ये एक, और टर्किश डायनेस्टी से इनका ताल्लुक था। और गजनवीज को हराने के बाद जब उनका जो ये गजनवी थे, मोहम्मद गजनवी थे, जब ये फौत हो गए, इनकी डेथ हो गई, तो ही टुक द रूल एंड ही टुक द चार्ज। और तकरीबन 150 साल के बाद जो टर्किश रूल है उसका दोबारा से इंडिया में आगाज हुआ था। इनके एक्सपेडिशंस की अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी's प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड इस्लाम एंड establish Muslim rule in the region, marking a departure from the dominance of Hindu kingdoms। So my dear students, अगर आपको लेक्चर 1 में से याद हो कि जब हम गजनवीज के बारे में पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं इन्होंने, बड़े मेन इलाके जो हैं वो फतह किए। सोमनाथ का मैंने आपको बताया था कि टेम्पल जो है वो बड़ी, सोमनाथ की जंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एक्सपेडिशन से तकरीबन 17 के करीब जो हैं वो गजनवीज जो हैं उनके एक्सपेडिशंस थे। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इस्लाम को एज अ ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। उनके कॉन्क्वेस्ट के बाद इस्लाम स्प्रेड तो हुआ, लेकिन नॉट एज ऑफिशियली। लेकिन इनके आने के बाद, गौरिद के आने के बाद, इन्होंने पर्टिकुलरली इस्लाम के स्प्रेड के ऊपर फोकस किया और एक प्रॉपर इस्लामिक डायनेस्टी जो है और रूल जो है उसका आगाज हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ तराइन, जो बैटल ऑफ तराइन है, इट इज द मोस्ट फेमस बैटल जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो है इनके दरमियान में लड़ी गई थी। और ये एक लड़ाई नहीं थी, तैरन के मुकाम पर 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहली लड़ाई जो है उसमें इनको कोई खास कामयाबी, मोहम्मद गौरी को कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी और इन्होंने सेकंड तैरन की वॉर जो अपनी फोर्स को इन्होंने दोबारा से यकजा किया और इकट्ठा किया, और मजीद जो है फोर्स के साथ इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की फौज के ऊपर हमला किया और इस तरीके से इन्होंने उनको शिकस्त दी और बाकायदा तौर पे अपनी रूल का जो है वो आगाज किया। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि गजनवीज जो हैं वो यहाँ पर थे और उसके बाद इनको हराया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी भी आकर इसी जगह पर सेटल हुए थे और उसके बाद गुमाल पास से इन्होंने, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी है और गुमाल पास वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो है उसमें पास है, उसको क्रॉस करते हुए ये यहाँ मुल्तान और उच्च के मकाम पर जो है इनकी लड़ाई हुई थी किससे? पृथ्वीराज चौहान की फौजों से, और इस तरीके से इन्होंने उनको हरा दिया था।
ये सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन जिसकी मैंने आपसे बात की कि इन्होंने डिफीट दी पृथ्वीराज चौहान को एंड ओपनिंग द पाथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। उसके बाद अगर इनके कॉन्क्वेस्ट और इनकी एक्सपेंशन की बात की जाए तो विद इन अ ईयर गौरी गेन कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो ये आपको जितने भी ऑरेंज लाइन से सर्कल हुए हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और मेजॉरिटी जो नॉर्थ है इंडिया का उस पर ये कब्जा कर चुके थे। And the kingdom of Ajmer was entrusted to Gola, Prithviraj's son, on the conditions that tributes be paid by him. So, पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा है वो अजमेर जो है उस पर उसकी हुकूमत थी और इन्होंने अजमेर उससे नहीं लिया, बल्कि उसे कहा कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ चलती रहेगी लेकिन तुम्हें एक खास अमाउंट जो है हमें पे करनी पड़ेगी और इस तरीके से तुम जो है वो अपनी हुकूमत यहाँ पर जारी रखो। उसके बाद आ जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि फ्यूचर में इनके रूल की वजह से जो है वो उनमें बेटरमेंट आई। गौरीज विक्ट्रीज मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री, पेविंग द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस एंड सेटिंग द स्टेज फॉर द फ्यूचर मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के हमने क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात करनी है तो ये जो गजनवीद एम्पायर आई थी पहले और उसके बाद गौरीज आए, इन्होंने बड़ी ही ज्यादा रास्ता जो है वो हमवार किया आगे दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम के रिलीजन से फेमिलियर हो चुके थे, तो उन्होंने इन रूलर्स को जो कि आगे आने वाले हैं उनको आसानी से एक्सेप्ट किया और इस तरीके से इसने एक तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को शेप किया इन दोनों रूलर्स ने और फर्दर भी आगे आने वाले रूलर्स के लिए भी काफी ज्यादा राह को हमवार किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था शहाबुद्दीन गौरी की जो पूरी हुकूमत है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया आज। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाय योर टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट। I hope everybody has finished the worksheet. In homework, you will complete this analysis question, जिसमें आपने analyze करना है how the victories of Shahabuddin Muhammad Ghori paved the way for the establishment of Muslim rule in India, and you will also discuss the strategic importance of his conquest and the influence and their influence on the subsequent history of the region. So my dear students, ये था शहाबुद्दीन गौरी या गौरिद डायनेस्टी जो है उसके बारे में एक डिटेल हमने आज लेसन में डिस्कस किया। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।